दोस्तों इस वीडियो के अंदर हम एक ऐसी वैकेंसी के बारे में यहां पर बात करने वाले हैं जिसमें आप बीएससी एंड एमएससी केमिस्ट्री के बेसिस पर अप्लाई कर सकते हैं। और ये जो वैकेंसी निकली वो आईआईटी रुड़की के अंदर निकली है। और ऐसा हायर एजुकेशन वाला बीएससी और एमएससी वाला एक भी स्टूडेंट मेरे हिसाब से नहीं होगा जो आईआईटी रुड़की के बारे में नहीं जानता होगा। और मान के चलना इस लेवल पर कोई आईआईटी रुड़की के बारे में नहीं जानता होगा तो भैया वो अपने कैरियर के प्रति सिंसियर नहीं होगा, ये मान के चलना आप, है ना। तो यहां पर जो वैकेंसी निकली है उसमें आप बीएससी और एमएससी केमिस्ट्री के बेसिस पर अप्लाई कर सकते हैं, विदाउट एक्सपीरियंस अप्लाई कर सकते हैं। हालांकि कुछ वैकेंसी ऐसी भी है जिसमें एक्सपीरियंस मांगा है, लेकिन बाकी में आप विदाउट एक्सपीरियंस यहां पर अप्लाई कर सकते हैं। वीडियो के अंदर हम सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में बात करेंगे, सैलरी के बारे में बात करेंगे और एग्जामिनेशन फॉर्म फीस के बारे में यहां पर बात करने वाले हैं। वीडियो में इन सब के बारे में यहां पर मैं आपको बताऊंगा। उससे पहले एक छोटी सी इंफॉर्मेशन दे देता हूं कि भैया एच गुड क्लासेज एप्लीकेशन पर केमिस्ट्री के जितने भी ऑनलाइन कोर्सेज है, चाहे वो किसी फर्स्ट ग्रेड केमिस्ट्री एग्जाम का हो या फिर सीएसआई नेट का हो या फिर गेट का हो या फिर टेट का हो, किसी भी केमिस्ट्री एग्जाम्स के ऑनलाइन कोर्स की अगर बात करोगे तो उस पर अभी 50% तक का डिस्काउंट यहां पर दिया जा रहा है ना। ये जो डिस्काउंट है होली ऑफर का, ये 13 मार्च तक के लिए वैलिड है। उसके बाद फिर आपको डिस्काउंट नहीं मिल पाएगा। बाकी ऑफर के बारे में डिटेल में जानकारी के लिए आप हेल्पलाइन नंबर पर कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं या फिर कमेंट सेक्शन में आपको एच गुड क्लासेज एप्लीकेशन का लिंक मिल जाएगा, आप उसको डाउनलोड कर लेना। बाकी ऑफर की डिटेल में जानकारी के लिए आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में कमेंट सेक्शन में ऑफर का डिटेल वीडियो मिल जाएगा, आप उसको एक बार देख लेना। ठीक है भैया, अब चलते हैं आगे, अपन वैकेंसी पर चलते हैं। यहां पर ये आईआईटी रुड़की की मेन वेबसाइट है, यहाँ पर है ना, मेन वेबसाइट है। इसी में जब थोड़ा सा अंदर की तरफ चलेंगे तो ये पेज आपको मिलेगा कैरियर सेक्शन में, ठीक है ना। तो हम डायरेक्ट इसी पेज का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, है ना, ताकि आपको इधर उधर सर्च ना करना पड़े। जैसे आप लिंक पर क्लिक करोगे सीधा ये पेज यहाँ पर ओपन हो जाएगा। जब आप इसी को ऊपर की तरफ स्क्रॉल करोगे तो यहाँ पर देख सकते हैं जो ग्रुप बी एंड सी नॉन टीचिंग पोस्ट है, इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे तो ये पेज आपके सामने यहाँ पर ओपन हो जाएगा, है ना, पीडीएफ डाउन। अच्छा, इस पीडीएफ के अंदर जो मेन चीजें हैं जो आपको याद होनी चाहिए फॉर्म भरने से पहले, वो सब हमने हाईलाइट कर रखी है। तो इसी पीडीएफ का लिंक भी हम आपको डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, हमने हमारे टेलीग्राम चैनल पे डाल दिए, है ना, उसका लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। तो आप इसको डायरेक्ट ओपन कर पाओगे, हाँ, ताकि आपको इधर उधर कोई सर्च करना ना पड़ेगा। अब यहाँ पर मैं सबसे पहले तो बता देता हूँ, इस वैकेंसी में आप 7 अप्रैल 2025 तक अप्लाई कर सकते हैं। इसी को जब ऊपर की तरफ स्क्रॉल करोगे तो पहली वैकेंसी यहाँ पर भैया जूनियर टेक्निकल सुपरिटेंडेंट की वैकेंसी है ना। यहाँ पर जो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी वो 3 वैकेंसी है ना। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी कितने, 3 है। नेक्स्ट जो वैकेंसी है वो जूनियर सुपरिटेंडेंट की है, यहाँ पर टोटल 5 वैकेंसी है। और नेक्स्ट जो वैकेंसी है वो जूनियर लैब असिस्टेंट की है, यहाँ पर टोटल 11 वैकेंसी है ना। इन 3 तरह की वैकेंसी के अंदर आप अप्लाई कर सकते हैं। इसी की डिटेल के बारे में हम आगे बात करते हैं। अब यहाँ पर देखो, जो सबसे पहली वैकेंसी है जूनियर टेक्निकल सुपरिटेंडेंट, और इसमें आप एमएससी केमिस्ट्री के बेसिस पर अप्लाई कर सकते हैं। आई थिंक क्लियर हो गया होगा, है ना। और नेक्स्ट जो वैकेंसी है जूनियर यहाँ पर सुपरिटेंडेंट, इस पर आप मास्टर डिग्री, अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर स्पेसिफिक नहीं है, आपकी कुल मिलाकर पीजी होनी चाहिए, चाहे वो किसी भी सब्जेक्ट में हो, आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर आप ग्रेजुएशन के बेसिस पर भी अप्लाई कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। लेकिन ग्रेजुएशन के बेसिस पर जब अप्लाई करोगे तो 2 साल का एक्सपीरियंस आपको यहाँ पर चाहिए। और नेक्स्ट जो वैकेंसी जूनियर लैब असिस्टेंट की, इसमें आप बैचलर डिग्री कुल मिलाकर बीएससी के बेसिस पर अप्लाई कर सकते हैं, बीएससी केमिस्ट्री के बेसिस पर आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। कुल मिलाकर आपको बीएससी में केमिस्ट्री होना चाहिए, चाहे आप बायो के स्टूडेंट हो, चाहे मैथ के हो, या फिर आप ऑनर्स वाले हो, आप अप्लाई कर सकते हो। आई थिंक क्लियर हो गया होगा। बाकी डिटेल एक बार आप अच्छे से पढ़कर खुद भी इसको देख लेना, है ना। आगे यहाँ पर बात करते हैं भैया, ठीक है। देखो, मैक्सिमम एज लिमिट की अगर यहाँ पर हम बात करें तो ऐसे तो एज लिमिट यहीं पर बता रखी है डायरेक्ट ही, मैं यहीं पर आपको बता देता हूँ। देखो ये है ना, पे लेवल यहाँ पर जो रहेगा ना, आपका पे लेवल 6 रहेगा इन वैकेंसीज में, है ना। ये जो 2 वैकेंसी है इनमें पे लेवल 6 का रहेगा। और एज लिमिट जो होगी 18 से 32 साल रहेगी यहाँ पर। और ये जो वैकेंसी जूनियर लैब असिस्टेंट की, इसमें जो पे लेवल रहेगा वो 3rd का रहेगा।
और यहाँ पर एज लिमिट 18 से 27 साल यहाँ पर रहने वाले। आई थिंक क्लियर हो गया होगा, है ना। अब आगे यहाँ पर हम चलते हैं। देखो आपको जो एज लिमिट की कैलकुलेशन करनी है, मैक्सिमम एज लिमिट की, वो अप्लाई करने की जो लास्ट डेट है मतलब 7 अप्रैल 2025, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर आपको कैलकुलेशन करनी है। मैक्सिमम एज लिमिट में यहाँ पर रिलैक्सेशन भी दिया गया है अलग अलग कैटेगरी वाइज। देखो SC ST के कैंडिडेट को मैक्सिमम एज लिमिट में 5 साल का रिलैक्सेशन दिया है, और यहाँ पर आप देख सकते हो OBC कैंडिडेट को 3 साल का रिलैक्सेशन दिया है, और जो दिव्यांग है, हाँ मतलब PH कैटेगरी वाले स्टूडेंट, उनको 10 साल का एज रिलैक्सेशन यहाँ पर दिया गया है। और एज रिलैक्सेशन से रिलेटेड ही एक पॉइंट और लिख रखा है, वीडियो को पॉज करके आप इसको भी चाहो तो एक बार पढ़ लेना। आई थिंक क्लियर हो गया होगा, है ना। अब यहाँ पर देखो इसी तरह से एक ये ईमेल आईडी कॉन्टेक्ट नंबर भी दिया है, तो अगर आपको किसी प्रकार की समस्या हो, कोई एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए, तो एक बार इनसे कॉन्टेक्ट करके आप देख सकते हैं, अगर कुछ हेल्प कर दे तो ये आई थिंक क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब साथ के साथ सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में देखो अभी कोई खास इन्फॉर्मेशन यहाँ पर नहीं दी है। अभी सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में केवल इतना यहाँ पर बताया है कि तो आपका रिटन टेस्ट होगा या फिर स्किल टेस्ट होगा, है ना, स्किल एग्जामिनेशन, इसी के बेसिस पर आपका सिलेक्शन होगा। तो अभी इसके बारे में कोई डिटेल इन्फॉर्मेशन नहीं दी है, सिलेबस वगैरह के बारे में कुछ भी नहीं बताया है। इसके लिए भी केवल इतना बोला है कि इन फ्यूचर वेबसाइट पर ही इसकी जानकारी देंगे। तो आपको इनकी जो वेबसाइट है, ऑफिशियल वेबसाइट, उसको विजिट करते रहना है, उसको देखते रहना है। आई थिंक क्लियर हो गया होगा, ठीक है। आगे यहाँ पर बात करें एप्लीकेशन फीस की, तो एप्लीकेशन फीस देख सकते हो कि अनरिजर्व्ड कैटेगरी के लिए 500 है, OBC EWS के लिए यहाँ पर 400 है, और SC ST PWD वुमेन चाहे किसी भी कैटेगरी की हो, और IIT रुड़की के अंदर ही कोई एम्प्लॉय है तो उसके लिए कोई एप्लीकेशन फीस यहाँ पर नहीं है, वो फ्री ऑफ कॉस्ट फॉर्म भर सकता है ना। एक कैंडिडेट एक से ज्यादा पोस्ट में फॉर्म अप्लाई कर सकता है, बस कंडीशन क्या है कि आप जितने भी पोस्ट के लिए अप्लाई करोगे, हर पोस्ट के लिए आपको अलग से पेमेंट करना पड़ेगा। एप्लीकेशन अप्लाई करने की लास्ट डेट 7 अप्रैल 2025 है। एप्लीकेशन आपको केवल ऑनलाइन ही भरना पड़ेगा। एप्लीकेशन फिल करने के लिए आपको क्या करना है, ये वेबसाइट है भैया, ये आप नोट कर लेना इसको। इस वेबसाइट को जब आप ओपन करोगे तो ये यहां पर ओपन होगा पेज, है ना। इसका लिंक भी हम डायरेक्ट आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, वहां से आप डायरेक्ट क्लिक करोगे तो ये पेज सीधा ओपन हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, यहां पर देखो अगर आपने पहले से रजिस्ट्रेशन कर रखा है तो यहाँ पर डिटेल डालकर आपको यहाँ पर लॉगिन करना है। लेकिन अगर आप पहली बार रजिस्ट्रेशन करोगे तो पहले आपको क्या करना है भैया, साइन अप करना है, फिर आगे का प्रोसेस आपको जो भी आएगा वो यहाँ पर फॉलो करना है। तो मुझे उम्मीद है इस वैकेंसी से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन आपको मिल गई होगी। देखो सबसे खास बात क्या है कि परमानेंट जॉब है और बहुत बड़े इंस्टीट्यूट IIT रुड़की के अंदर यहाँ पर वैकेंसी निकली है, तो आप यहाँ पर ट्राई कर सकते हो। हाँ, हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज आप अपने प्रिपरेशन में तो लगे रहे हो। आप अपना सब्जेक्ट जो है केमिस्ट्री का वो तो स्ट्रॉन्ग करोगे इसे। और फिर बता रहा हूँ ये जो ऑफर है ये 13 मार्च को खत्म हो जाएगा, तो अगर आप केमिस्ट्री से रिलेटेड इन एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो एच गोल्ड क्लासेज एप्लीकेशन जरूर डाउनलोड करना। और बाकी ऑफर के बारे में और भी ज्यादा जानकारी के लिए आप हेल्पलाइन नंबर पर कॉन्टेक्ट कर सकते हो, व्हाट्सएप कर सकते हैं, या फिर डिस्क्रिप्शन में जो वीडियो का लिंक है उस लिंक से आप डिटेल वीडियो को देख सकते हैं। थैंक यू।